आज मम्मी पापा की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ है। अंजू और विनय ने मिलकर उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। विनय और उसकी पत्नी अनीता ने अपने ही बंगले पर सब इंतजाम किया है। वंशी और निकिता जी अभी पहुंचे ही नहीं थे। उनकी प्रतीक्षा करते हुए अनीता बहुत भावुक होकर बोली, मम्मी जी और पापा जी ने हम लोगों के लिए बहुत त्याग किए हैं, तभी तो तुम और वंशी दीदी इन ऊंचाइयों तक पहुँचे हो। विनय भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल, पर मम्मी के लिए सोचते हुए सिर श्रद्धा से झुक जाता है। कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारी सौतेली माँ है। अनीता ने झट से उसकी बात काटते हुए विरोध दर्ज किया। उनके लिए सौतेली शब्द कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो वो सगी माँ से भी बढ़कर लगती है। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। बाहर वंशी अपने परिवार के साथ आ गई थी। अभी उसका स्वागत हो ही रहा था, तभी मम्मी पापा भी कार से पहुंच गए थे। सबने उछल उछलकर हैप्पी एनिवर्सरी का गगनभेदी उद्घोष किया। पीछे से उनकी मित्र मंडली भी शामिल हो गई थी। मम्मी जी तो अपने बच्चों से लिपटकर रो ही पड़ी थी, पर वंशी ने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, मम्मी आज आपका दिन है, आज आप खूब खुश रहिए, आज की पार्टी में खूब मस्ती होगी। तभी सामने एक तेज धचके के साथ मामा जी की गाड़ी रुकी। सबकी सांसें मानो थम सी गई। अब आज वो क्या बखेड़ा करने आए हैं। वो अपनी बहन अंजू की मृत्यु से उबर भी नहीं पाए थे। तभी प्रबोध बाबू की पिया से विवाह की खबर पर वो बेतरह बिखर गए थे। विवाह स्थल पर पहुंचकर बहुत हंगामा भी किया था और सदा के लिए संबंध समाप्ति का ऐलान भी कर गए थे। विनय और वंशी दोनों बच्चे थरथर कांप रहे थे। तभी प्रिया ने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर अपने हाथ रख दिए थे, मानो उन्हें उनके मुख्य भविष्य का आश्वासन दे रही हो। और इस संकल्प को उन्होंने आजीवन निभाया भी। आज इतने वर्षों बाद दोनों फिर उसी तरह कांप रहे थे। दादाजी मामा जी अब रंग में भंग करने ही तो आए होंगे, वरना इतने दिनों तक उन्होंने उन सब की कोई खोज खबर ही कहाँ रखी थी। वो गरजते हुए कार से निकले और चिल्लाते हुए बोले, आज मेरी बहन की शादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है और हमें कोई सूचना भी नहीं दी गई। हिम्मत करके विनय ने कुछ कहना चाहा, पर उन्होंने उसे डांटकर चुप कर दिया। सीधे प्रबोध के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगे, क्यों प्रबोध बाबू, मेरी अनीता से आपका विवाह हुए 30 साल हो गए ना, तो आज ये 25वीं सालगिरह कैसे मनाने जा रहे हैं। वो खामोश खड़े रह गए थे। दादाजी एकाएक रो पड़े और आर्द्र कंठ से बोले, मेरी अनीता तो यही है, वो कहीं गई ही नहीं थी। उसने बस चोला बदल लिया और अनीता से प्रिया बन गई। कहते कहते आगे बढ़कर प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बढ़िया हार उसके गले में डाल दिया। माहौल एकदम बदल गया था। प्रिया जी तो उनके पैर छूने झुकी तो खींचकर गले लगा लिया। सब लोग दादाजी की वाह वाह करने लगे तो वो भारी आवाज में बोले, मुझे अपनी गलती तो बहुत पहले समझ में आ चुकी थी, पर मेरे अहंकार ने मुझे पहल करने से रोके रखा। आज मैं समय को रोक नहीं सका। मेरे विनय और वंशी इतने समझदार है, मेरा पूरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तनाव का कोहरा छट चुका था। प्यार और स्नेह का सूरज चमकने लगा था।